So hi, welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about healthcare management, right? And I think वैसे तो बहुत सारी specialization है, right from marketing, finance, IB, business analytics, data analytics and what not. But these are few some niche specialization. Rural management हो गया, healthcare management हो गया. So I'm going to give you a brief about it. Let's start. अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर HR हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। So welcome back, and we're going to start this episode with the very first thing. Healthcare management होता क्या है, right? Pharma companies की हम बात करें, हम hospitals की बात करें, हम health tech startups की बात करें, तो इनको manage करने का काम जो है वो healthcare managers के पास होता है। आपने देखा कोविड के टाइम पे that सब चीज मिसमैनेज थी। मैं मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मुझे याद है भोपाल में एक कॉलेज है जो इंजीनियरिंग कराता है। अगेन डोंट वांट टू नेम दैट कॉलेज। उस कॉलेज में ऑलमोस्ट 25 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स गुम गए, राइट, एंड नोबडी वाज देयर टू टेक द क्रेडिबिलिटी, ठीक है, एंड इट टुक ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स और वो कॉलेज में ही मिले। पर आप सोचिए कितना खराब मैनेजमेंट है। वो 7-8 महीने बच्चों का ना एडमिशन हुआ, उन्होंने सफर किया। तो जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है तो आप लेस रिसोर्सेस के साथ भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सोचूं कि सिर्फ लोगों से कंपनी ग्रो कर सकती है, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज आपको कुछ ही लोग मिलेंगे जो आपकी विजन को मैच करेंगे और वो लीडरशिप रोल्स में होंगे, पर बाकी लोग आएंगे जाएंगे। इट्स बेसिकली द सिस्टम, राइट, जो आपने मैनेजमेंट बना रखा है, जो आपने चीजों को ऑटोमेट कर रखा है, वो जो प्रोसेस है, राइट, वो किसी चीज को स्ट्रांग बनाती है। मैं कल किसी से डिस्कस कर रही थी कि हम यूट्यूब पे क्या कर सकते हैं, ऑल दैट सेंस। तो दे गिव मी अ वेरी गुड थिंग, राइट। आप यूनिलीवर को लेके देखो, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेकर देखो, आप दूसरी कंपनीज को लेकर देखो। आप सोचो इतनी सारी कंपनीज आई गई, डिजिटली उन्होंने भी प्रेजेंस बनाई, बट वो कंपनीज जहां थी वहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बना रखा है, राइट, जिसको क्रैक करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इट्स अ वेरी रिगरस प्रोसेस। तो सिंपल सी चीज है, इफ आई टॉक अबाउट हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल्स को मैनेज करने का काम, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ केयर कंपनीज को मैनेज करने का काम, फार्मा फर्म्स को मैनेज करने का काम, और हेल्थ टेक स्टार्टअप्स को मैनेज करने का काम जो है, दैट कम्स अंडर हेल्थ केयर मैनेजमेंट, राइट। इसके लिए आपको डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, बट प्रेफरेबल अगर हम बात करें एक हॉस्पिटल मैनेज करने के लिए, ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि यूजुअली जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशनल्स को प्रेफर कर रही होती हैं। तो ज्यादातर BDS वाले स्टूडेंट्स, even BMS वाले students, and in few cases I even have seen very few cases MBBS वाले students also comes for healthcare management. So it does not take doctor, instead it teaches you business skills like finance, marketing, HR, operational strategy, और healthcare industry पे focus करना। एक डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है, बट जो MBA इन हेल्थ केयर ग्रेजुएट है वो हॉस्पिटल स्टाफ, बजट, मेडिसिन सर्विसेज, हर चीज को कैसे रन करना है स्मूथली, इसको मैनेज करता है। तो इन शॉर्ट MBA हेल्थ केयर क्या होता है? बिजनेस प्लस हेल्थ केयर मैनेजमेंट। इट प्रिपेयर्स यू टू हैंडल द बिजनेस साइड ऑफ हेल्थ केयर। हु शुड चूज? अगेन जिनको हेल्थ केयर साइड में इंटरेस्ट है, ज्यादातर केसेस में जिनका अंडरग्रेड हेल्थ केयर से रिलेटेड होता है वही स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे होते हैं। BPT, MBBS, B फार्मा, नर्सिंग, लाइफ साइंसेज, जो कि मैनेजर लेवल पे जाना चाहते हैं। BBA वाले भी कर सकते हैं, बट ज्यादा प्रेफरेबल हेल्थ केयर से अगर आपको अंडरग्रेड में एक्सपीरियंस है तो उनको मैनेजमेंट लेवल पे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों चूज करना चाहिए? ग्रोइंग सेक्टर है, राइट, काफी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, जॉब सिक्योरिटी है, हेल्थ केयर रिसेशन प्रूफ है, डिमांड कभी खत्म नहीं होनी है, सैलरी अच्छी, एवरेज 7 से 12 लाख है, राइट, एंड हायर है अच्छे कॉलेजेस में। हॉस्पिटल, फार्मा, इंश्योरेंस, कंसल्टिंग, हेल्थ टेक स्टार्टअप्स, काफी सारी जगह इम्पैक्ट एंड इवन सोशल इम्पैक्ट
में system in that improve patient care and saves lives. Eligibility criteria, graduation, 50% I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and आप बाकी subscribe. सारी चीजों की तरह वही सेम चीजें मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, ये सारी चीजों के बारे में सीख रहे होते हो, ठीक है। हेल्थ के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, हेल्थ केयर लॉज एंड पॉलिसीज आ जाती है, मेडिकल एथिक्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट आ जाता है, हेल्थ केयर आईटी एंड डेटा एनालिटिक्स आ जाता है। प्रैक्टिकल में अगर हम बात करें तो केस स्टडीज ऑन हॉस्पिटल्स एंड फार्मा आ जाता है, इंटर्नशिप इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, लाइफ प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर आ जाता है। तो ऐसी कई सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं आ जाती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, एलपी हो गया, गलगोटिया हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस। अगर आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से सही कॉलेज जानना चाहते हैं तो नीचे एक फॉर्म का लिंक है, नंबर है, फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस कुछ आईएम्स हैं, बीएचयूज हैं, आप इनको देख सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर बन सकते हैं, हेल्थ केयर कंसल्टेंट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैनेजर है, हेल्थ इंश्योरेंस मैनेजर है, हेल्थ केयर आईटी एंड डिजिटल हेल्थ एनालिस्ट है, राइट। अब इसमें सबसे ज्यादा जो टॉप प्रेफर्ड प्रोफाइल होती है दैट इज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, जो टॉप लेवल का जो पूरा हॉस्पिटल मैनेज कर रहा होता है। बट इस केस में ज्यादातर मैंने देखा है दे प्रेफर एमबीबीएस डॉक्टर्स जिन्होंने हेल्थ केयर कर रखा है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर कंसल्टेंट, कई सारी कंसल्टिंग फर्म्स में स्ट्रैटेजी के लिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैनेजर, हेल्थ केयर इंश्योरेंस मैनेजर। पैकेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं 8 से 12 लाख, 6 से 9 लाख। हेल्थ केयर आईटी एंड डिजिटल हेल्थ एनालिस्ट 8 से 14 लाख के पैकेजेस हैं। टॉप रिक्रूटर्स अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, सारे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, सन फार्मा, डिलॉयट, केपीएमजी, ये सारी कंपनीज हायर कर रही होती हैं। दैट्स हाउ आई एम गोना एंड दिस पर्टिकुलर एपिसोड राइट हियर। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स आउट देयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.